तो नारायण भगवान के संकीर्तन में संकोच नहीं। जब लौकिक गान करने में अपने को कोई संकोच नहीं, वहां हमको गला फाड़ने में कोई विचार नहीं आता, तो भगवान के संकीर्तन में कैसा? उदार होकर के भगवान के संकीर्तन को गाना चाहिए, भगवान के पद को गाना चाहिए। यह वाणी कहां काम आएगी? इस कंठ का फिर क्या करेंगे? कभी भी कफ जम जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, क्या फायदा? मतलब इसलिए गाना चाहिए। तो सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा और लीला अमृत रसोन्मत्ता, इनके जीवन का आधार ही भगवान की कथा है। जीवन का आधार ही भगवान की कथा है। ये चार भाई हैं और चारों भाई और कोई दूसरा काम करते ही नहीं है, और कोई दूसरा काम करते नहीं है। दिन रात बस आपस में भगवान की चर्चा ही करते हैं। इनके जीवन का व्यसन हो गया है भगवान की चर्चा करना। कृपानाथ जैसे कोई 2-5 लोगों के बीच में एक ही प्रियतम हो, एक ही नायक हो, तो वे सब मिलकर के जैसे नायक की चर्चा करते हैं, ऐसे ही सब वैष्णव मिलके अपने प्राण प्यारे श्रीनाथ जी की चर्चा करते हैं। और इससे उनका किसी का आपस में ईर्ष्या नहीं होती। आपके पति की प्रशंसा अगर कोई दूसरी स्त्री करने लग जाए तो तुरंत आप चिढ़ जाएंगे, क्यों इतनी करे, इसका क्या है, ये क्यों हमारे पति के बारे में इतना बोल रही है, इसका क्या है। लेकिन अब बताइए, आपके श्रीनाथ जी की बात ये करें वो करें, मैं करूं वो करे वो करें, आपको ईर्ष्या होगी कि क्यों है, क्यों करे भाई, श्रीनाथ जी तो माना है क्यों करे, ऐसी ईर्ष्या नहीं होगी। अपितु सबसे सुन सुन के ये भी हमारे श्रीनाथ जी की बात कर रहे, ये भी हमारे श्रीनाथ जी की बात कर रहे, ये भी, और उल्टा सुन सुन के सुख होगा, और उल्टा सुन सुन के प्रसन्नता होगी। ऐसी बात है। तो ये जो सनत कुमार हैं, ये चारों मिलके खूब भगवान की चर्चा करते हैं, और बस इनको यही है, इनकी जिंदगी इसी से चल रही है। दाल रोटी साग सब्जी पूड़ी भजिया पकौड़ियों से नहीं, कथा मात्रेक जीवन, बस कथा के सहारे इन लोगों का जीवन चल रहा है। बैठे थे कि अचानक इनको भगवान के गले की जो तुलसी माला है, उस तुलसी माला की इनको खुशबू आई, और उस खुशबू ने इनको दर्शन के लिए वो कर दिया, लालायित कर दिया। उस खुशबू से वो व्याकुल हो गए कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और भगवान का दर्शन करना है, भगवान के पास जाना है। और ये सोच करके ये सब, ये चारों भाई जो है वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। दर्शन दो घनश्याम, उधर से थोड़ा भाई लोग आगे की तरफ खसक जाएं तो माताएं बहनें जो पीछे से आ रही उनको जगह मिले। थोड़ा ऊपर पधार जाइए, गद्दों पर बैठिए, आनंद लीजिए। आप लोग बैठे रहिए, थोड़ा भाई लोग आगे बढ़ जाएं, और फिर उनके पीछे जो माता है वो भी थोड़ी आगे बढ़ जाएं, तो फिर जो पीछे से कोई माता जी लोग आएंगी तो उनको स्थान दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी है।
इस प्रकार सनकादिकों को भगवान की याद आई। अब याद आने पर दर्शन के सिवाय उन महात्माओं के पास और कोई समाधान नहीं था। कृपानाथ, सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुई यह व्याकुलता, यह जीव को भगवान के चरणों में ले जाके ही छोड़ती है। ध्यान रखिएगा। सत्संग से प्राप्त हुई व्याकुलता यह भगवान को मिलाए बिना नहीं रहती है। कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि अगर आपका बेटा उस यूनिवर्सिटी में पढ़े, उस कॉलेज में पढ़े, तो फलानी कंपनी उसको नौकरी देती कि भाई ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो इसको नौकरी हम देंगे ही देंगे। तो जैसे अमुक यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए को नौकरी देते ही देते हैं, ऐसे ही कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही करुणा निधान कथा के माध्यम से जिन लोगों को व्याकुलता प्राप्त हुई है उनको ठाकुर जी मिलने ही मिलने, ये पक्की बात है। जिनको कथा रूपी यूनिवर्सिटी से व्याकुलता की डिग्री मिली, जिसने लंदन में MBA की डिग्री ली है तो उसको फलानी जगह नौकरी मिलनी तय है। जिसने मुंबई से ये डिग्री ली है उसको मिलनी तय है। ऐसे ही जिसको कथा के माध्यम से व्याकुलता की डिग्री मिली है उसको श्री कृष्ण की सेवा मिलनी निश्चित है, उसको निकुंज की सेवा मिलनी निश्चित है। अजी माफ कर दीजिएगा, हम लोग गंभीरता से सुनते नहीं। थोड़ा प्रमाद अपनी ओर से हो जाता, थोड़ा वातावरण, थोड़ा और सब चीजें मिला जुला के हो जाता है। बाकी कथा एक प्रकार से निकुंज सेवा की ट्रेनिंग है। निकुंज सेवा क्या आपको मालूम है? प्रिया प्रियतम की सेवा में सावधान होकर के उनकी सन्निधि में उपस्थित रहना, सबसे पहली सेवा ये है। कहीं पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भाषण हो रहा हो तो आप देखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के आसपास में 2 व्यक्ति खड़े रहते हैं और वो जीवित व्यक्ति होते, लेकिन आप देखिएगा वो रत्ती भर नहीं हिलते, एकदम न इधर देखेंगे न उधर देखेंगे, न जाने वो क्या खा पी के खड़े होते हैं। जितनी देर राष्ट्रपति महोदय बोलेंगे या कुछ भी, तब तक। हमारे एक महात्मा जी गए थे, प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह था, तब तो वो बता रहे थे कि 2 घंटे चला शपथ ग्रहण, लेकिन 2 घंटे तक वो व्यक्ति वैसे के वैसे खड़ा रहा। बोले मैं आश्चर्यचकित हो गया देख करके। तो ध्यान दीजिए, उनकी जहां ट्रेनिंग हुई होगी वहां उनको यही तो सिखाया गया होगा कि भाई आपको ऐसे तटस्थ खड़े रहना है। तो ऐसे ही कथा भी तो वही ट्रेनिंग है भाई कि आप तटस्थ होकर सुनिए। जब कथा समझेगी तो ही तो प्रिया प्रीतम की बोली समझेगी। निकुंज भवन में प्रिया प्रीतम हमको संकेत करेंगे, वो संकेत हमको कैसे समझेंगे? ट्रेनिंग नहीं होगी तो। जब ऑपरेशन होता, मैंने कभी देखा नहीं ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन में डॉक्टर ऐसे कोई बोलते थोड़ी है ज्यादा, मुंह पर उनके पट्टी बंधी रहती है। अब वो बार बार बोले तो उनका वो जो
जो उनको ऑपरेशन में जो एकाग्रता चाहिए वो नहीं कर पाएंगे अगर बार बार बोलेंगे तो। इसलिए उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनकी ट्रेनिंग ऐसी बढ़िया होती है कि वो संकेत से समझते हैं कि डॉक्टर साहब को क्या चाहिए। डॉक्टर ने हाथ यूं किया है, डॉक्टर ने हाथ यूं किया है, उस पर वो बगल में खड़ा हुआ जो सेवक है वो समझ जाता है कि मुझे इनके हाथ में कौन सा देना है, कौन सा वो इक्विपमेंट देना है, जो भी देना है। तो ये ट्रेनिंग कहीं न कहीं उन्होंने ली है, तब डॉक्टर के साथ वो ऑपरेशन में खड़े। नहीं तो भाई डॉक्टर मांगे कतन इनवे दे दे चक्कू तो धकले मिनकरी कई दस आवे, आप सोचो। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन कथा भी निकुंज सेवा की ट्रेनिंग है एक प्रकार से। इन कथाओं के माध्यम से ही हमें सेवा आएगी। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने, आचार्य चरण ने ऐसी व्यवस्था वैष्णवों के लिए रखी कि कई पूरा दिन इनका सेवा में चला जाएगा तो इनकी ट्रेनिंग कहां होगी, ये अपडेट कहां होंगे। अपडेट का मतलब समझते हैं ना, अपडेट का मतलब जो कुछ नया जुड़ना, कुछ नया अपने में जुड़ना। तो ये दिन भर सेवा में ही दिन भर सेवा में ही रहेंगे तो ये अपडेट कहां होंगे, इनमें नया कहां जुड़ेगा, फिर नया कैसे जुड़ेगा। इसलिए श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि अपने प्रातः काल का जो समय है उसको सेवा में बिताइए और मध्याह्न काल के बाद का जो अनवसर काल है उसको सत्संग में बिताइए, उस समय कथा सुनिए, तो अपडेट होंगे आप, तब कुछ ट्रेनिंग होगी ना भाई। सेवा क्या है, निकुंज की ही तो, भगवान ठाकुर जी की जो सेवा है वो निकुंज का ही तो एक स्वरूप है। कोई के हमारे तो लाला की सेवा है महाराज जी, अजी लाला माखन मिश्री खाने वाले, क्या ये गोपियों पे तीर नहीं चलाएंगे। नहीं नहीं भाई, ये लाला सूदे होते नहीं हैं, ये तो सब भले ही कुछ भी हो, लेकिन निकुंज का भाव तो जहां यह लीला पुरुषोत्तम प्रभु विराजमान है वहां निकुंज का भाव आए बिना तो रह ही नहीं सकता। तो करुणा निधान कथा जो है वो ट्रेनिंग है, कथा जो है वो ट्रेनिंग है भाई निकुंज सेवा की। तो उनका मन हुआ, भगवान के श्रीकंठ की तुलसी माला ने उनको व्याकुल कर दिया। तो कथा से जिसको व्याकुलता मिली है ना, उनको निकुंज की सेवा जरूर मिलती है। और मेरे भाई बहन, मैं आपको ऐसे उदाहरण भी बता सकता हूं कि जिनको कुछ नहीं आता जाता था लेकिन कथा सुनते सुनते वो सेवा सीख गए। कथा सुनते सुनते उनको न जाने क्या क्या चीजें आ गई। पहले कुछ नहीं आता था लेकिन सत्संग करते करते सुनते सुनते कितनी सारी चीजों में वो होशियार हो गए। ट्रेनिंग अच्छी हो गई उनकी। कैसे हो गई? यहां किसी ने बताया नहीं कि यूं करना, किसी ने बताया नहीं कि यूं करना, लेकिन बस संकेत की भाषाएं होती है, वो समझ गए। अब उनको भगवान का मूड समझ में आता, बताओ। ऐसे होशियार हो गए वो, कथा सुन सुन के ठाकुर जी का मूड समझ में आने लगा। और स्वामी का मूड समझ में आना, ये तो किसी गहरे सेवक का ही काम है। कोई गहरा सेवक ही भाई समझ सकता है स्वामी के मूड को, बाकी नहीं समझ सकते, बाकी नहीं समझ सकते। तो कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, ये आए सनत कुमारों को भगवान के गले की जो तुलसी माला थी उसकी सुगंध आई।
भगवान वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला में 5 रंग के फूल होते हैं, श्वेते, रक्ते, तथा पीते, हरिते, नील वर्ण के। ये 5 रंग के फूल की माला को वैजयंती माला कहते हैं। श्वेते मतलब सफेद रंग, रक्ते मतलब लाल रंग, पीते मतलब पीला रंग, श्वेते, रक्ते, तथा पीते, हरिते, हरे रंग का फूल। अब हरे रंग का तो कोई फूल होता ही नहीं, कदम्ब का फूल होता है, लेकिन वहां तो 12 मास नहीं आता। तो फिर तो हरे फूल के स्थान पर तुलसी जी की मंजरी पधराई जाती, तुलसी जी के पत्ते उस माला में पधराए जाते हैं। जैसे इस माला में देखिए ये पधराए हुए हैं ऐसे। तो ये हरे रंग के फूल की जगह तुलसी जी विराजती हैं। और नील वर्ण के, नीले रंग का एक फूल आता है जिसमें एक ही पंखुड़ी होती है। तो वहां ऐसे 5 रंग के फूलों की दिव्य माला ठाकुर जी पहनते हैं। तो उसमें से जो तुलसी जी की सुगंध है वो सबसे ज्यादा फैलती है। क्यों जी? वह जो तुलसी जी की सुगंध है, तुलसी जी की जो गंध है, वो तुलसी जी की गंध वैष्णवों के चित्त में प्रीति बढ़ाती है। मेरे भाई बहन, जैसे तरह तरह की खुशबू होती है, तो वो खुशबू भी चित्त में उद्दीपन करती। उद्दीपन मतलब समझते हैं ना, थोड़ा मन को वैसा करती। कोई इत्र ऐसा होता है कि जिससे आदमी को एकदम शांति शांति लगती। अभी हमको कहीं से एक ऐसा इत्र मिला कि उन्होंने कहा कि इस इत्र को महाराज आप तकिए पे थोड़ा लगा लेना तो इससे आपको नींद आ जाएगी। कहने का मतलब अब आप कोई मांगना मत कि हम भी जरा ट्राई करेंगे। अभी मैंने भी नहीं किया, यूं ही आ जा रही है नींद, तो इसलिए जरूरत नहीं, बचा के रखा। कोई बड़ा भारी ऐसा कोई मिलेगा तब देखेंगे। तो कृपानाथ जैसे सब इत्र का वो अपना अपना एक वो उद्दीपन करता है, ऐसे ही तुलसी की जो गंध है वो वैष्णवों में प्रीति का उद्दीपन करती है, प्रीति का उद्दीपन करती है। इसलिए वैष्णवों के बीच में तुलसी का व्यवहार होता है। और कोई चीज प्रसाद में मिले न मिले, जिस वैष्णव को, अब आप भले ही हलवा बांट रहे हैं, प्रसाद में जलेबी बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, और जिस वैष्णव के बांटते समय उसके प्रसाद के ऊपर तुलसी जी का पत्र आ जाता, वो ऐसा खुश होता मानो कोई गुड़ में सोना निकल आया।